हेलो क्लास फोर, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 जब मैं पढ़ता था पढ़ाऊंगी। बच्चों यह एक लेख है। क्या है? लेख है ना। और इस लेख के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह उनकी आत्मकथा है। तो यह जो है जब मैं पढ़ता था, यह पाठ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का एक अंश है। अंश का अर्थ होता है बच्चों हिस्सा या भाग। हिस्सा या भाग। तो आइए देखते हैं बच्चों, बुक देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बुक पढ़ाऊंगी। यह है आप लोगों की बुक मुग्धा। आप लोग इसमें पाठ 4 ओपन करिए, पाठ 3 ओपन करिए, पाठ 3 को ओपन करना है आप लोगों को। पाठ 3 का नाम है जब मैं पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था। तो देखिए यह है आपका पाठ 3 जब मैं पढ़ता था। इस लेख के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी। चलिए, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। पेज नंबर 20 है आपका। पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए और बुक पर फिंगर रखिए। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी पढ़िए। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय का साथ देते थे। सदा का अर्थ होता है बच्चों हमेशा, और सत्यप्रिय का अर्थ होता है सत्य को चाहने वाला, सच्चाई को चाहने वाला। माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वह भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को, यानी 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। यानी इस लेख के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो वह अपने विषय में लिख रहे हैं, मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी जब पिताजी पोरबंदर से राजकोट आ गए, जहाँ पर पहले मैंने प्राथमिक पाठशाला, फिर कस्बे के स्कूल से ही हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। मुझे याद नहीं है कि इस दौरान मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची का अर्थ होता है बच्चों शर्मीला। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। श्रवण कुमार की कहानी आप लोगों ने सुना है ना। अंधा श्रवण था और एक बेटा था श्रवण, जिसका नाम था श्रवण। उसके 2 अंधे, उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता को बहगी में बैठाकर जो है तीर्थ यात्रा कराने ले जाता है। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। शौक का अर्थ होता है बच्चों रुचि। उन दिनों बाइस्कोप पहले जिसमें फिल्म दिखाई जाती थी, तस्वीर दिखाई जाती थी, उसे कहते हैं बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। बहगी उसे कहते हैं कि जो सामान ढोने का एक उपकरण होता है। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रभाव का अर्थ होता है बच्चों असर पड़ना। मैंने मन ही मन तय किया। तय का अर्थ होता है निश्चय करना कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। श्रवण कैसा था? माता पिता का भक्त था। महात्मा गांधी जी भी श्रवण पितृभक्ति नामक फिल्म देखकर प्रभावित हुई और उन्होंने मन में तय कर लिया कि वह भी श्रवण की तरह माता पिता का भक्त बनेंगे। एक बार मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। सत्यवादी का अर्थ होता है सत्य को चाहने वाला। नाटक देखा, इतना पसंद आया कि बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। मैं हर समय हरिश्चंद्र के विषय में सोचता रहता। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते। राजा हरिश्चंद्र के विषय में आप लोग जानते हैं ना, वह महान सत्यवादी थे। उसी तरह महात्मा गांधी भी सोचते थे कि सभी उनकी तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते। और यह बात मेरे मन में बैठ गई कि हरिश्चंद्र की भांति चाहे जितने कष्ट उठाना पड़े पर सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसा कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में
आप लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ देने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसी तरह महात्मा गांधी ने भी सोच लिया कि उन्हें भी चाहे जितना कष्ट उठाना पड़े, दुख सहना पड़े, लेकिन वह राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने अब देखिए पेज नंबर 21 देखिए, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। सैर करना यानी भ्रमण करना, घूमना। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई के लिए लिखावट का अच्छा होना जरूरी नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आ गया, जो इंग्लैंड जाने तक मेरे साथ रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखे तो मुझे अपने इस विचार पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने देखा कि बुरी लिखावट अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अपूर्ण यानी अधूरी, यानी हमारी शिक्षा पूरी हो इसके लिए जरूरी है कि हमारा लिखावट भी सुंदर होना चाहिए। बाद में मैंने अपनी लिखावट को सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। यानी पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती, इसका मतलब है कि जब हम परिपक्व हो गए हैं तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा जब पका दिया जाता है उसे नहीं सुधारा जा सकता, वो जैसा आकार पा जाता है वैसा ही रहता है। उसी तरह मैं कभी भी अपने बचपन की इस गलती को सुधार नहीं पाया और तब मैंने यह महसूस किया कि सुलेख शिक्षा का एक बहुत जरूरी अंकार होता हिस्सा। यानी जो ये लिखावट का कार्य हमें बचपन में ही सुधार लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही सुधारा जा सकता है, बड़े होने पर नहीं। मैं अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देता था। मुझसे यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असहनीय था। मुझे याद है कि एक बार जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। दूसरी बार जब मुझे सजा मिली तब मैं कक्षा 7 में था। उस समय के हमारे हेडमास्टर साहब विद्यार्थियों को बहुत प्रिय थे। हेडमास्टर का अर्थ होता है बच्चों प्रधानाध्यापक। कड़ा अनुशासन रखते थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। वे एक अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। अनिवार्य का अर्थ होता है जरूरी। लेकिन मेरा मन इन चीजों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने का कारण शायद मेरा संकोची स्वभाव भी था, जबकि अब मुझे लगता है कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। यार बाद में समझा कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी होना चाहिए। व्यायाम यानी योगासन। व्यायाम में मेरी अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। स्कूल खत्म होते ही मैं घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। स्कूल में व्यायाम अनिवार्य होने से मेरे इस कार्य में विघ्न यानी बाधा पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। चलिए पेज टर्न करिए, पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। एक शनिवार को जब स्कूल सवेरे का था और सभी को शाम को 4 बजे दोबारा घर से स्कूल व्यायाम के लिए जाना था, मेरे पास घड़ी नहीं था। आकाश में बादल थे। घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे। इससे समय का पता ना चला। मैं बादलों से धोखा खा गया और जब स्कूल पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। हेडमास्टर साहब ने उसे नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से याद नहीं कि कितना। आना का अर्थ होता है बच्चों 4 पैसे मूल्य का एक सिक्का जो पुराने समय में प्रयोग में लाया जाता था। जुर्माना लगा दिया। मैं झूठा बना। मुझे भारी
दुख हुआ, मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं। सिद्ध का अर्थ होता है बच्चों साबित करना। कोई उपाय, उपाय का अर्थ होता तरीका भी नहीं था, मैं मन मार कर रह गया। श्री मोहनदास करमचंद गांधी। तो बच्चों ये है आपका पाठ। अब आइए आप लोगों को मैं क्लास वर्क में प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। ध्यान से ब्लैक बोर्ड देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा और कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क करिएगा। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। उत्तर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न दूसरा है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। उत्तर है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, गांधी जी के पिता का क्या नाम था। उत्तर है गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। प्रश्न चौथा है, गांधी जी की माता का क्या नाम था। उत्तर है गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था। प्रश्न पांचवा है, गांधी जी की पत्नी कौन थी। उत्तर है गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। तो बच्चों ये 5 प्रश्नोत्तर आपका क्लास वर्क है। आशा करती हूँ आप लोग क्लास वर्क अच्छे से लिखेंगे और याद भी करेंगे। आइए बच्चों गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य में आप लोगों का प्रश्नोत्तर है। प्रश्न पहला है, गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे बच्चों, राजकोट के दीवान थे। प्रश्न दूसरा है, सभी लोग गांधी जी को क्या कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं आप लोग गांधी जी को, बापूजी ना। तो लिखेंगे आप लोग, सभी लोग गांधी जी को बापू कहकर पुकारते हैं। सभी लोग गांधी जी को बापूजी कहकर पुकारते हैं। प्रश्न तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किसने अनेक आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी जी ना। हाँ, तो आप लोग लिखिएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए। समझ में आया बच्चों, ये आपका